साथियों, हम पाठ 17 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक था बाज और सांप। यह बाज और एक सांप के बारे में एक कहानी थी। इसके आज हम प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न क्या है कि घायल होने के बाद भी बाज को कोई भी शिकायत क्यों नहीं थी? इसके बारे में हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, घायल होने के बाद भी बाज ने कहा कि मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा, क्यों? क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर भोगा है। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तब तक ऐसा कोई भी सुख नहीं बचा जिसे उसने नहीं भोगा हो। वह अपने जीवन से क्या था? पूर्णतः संतुष्ट था। उसे कोई भी शिकायत क्यों नहीं थी? क्योंकि वह अपने जीवन से क्या था? पूर्णतः संतुष्ट था। वह संसार के सारे सुख उसने भोगे हुए थे, सारे सुख उसने लिए हुए थे। वह पूरे आसमान में अपनी ऊंचाइयों तक उड़ान वह भर चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर और बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जिया है, इसलिए उसे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं थी। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो उसका उत्तर हो जाएगा, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। बाज क्या था? एक साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए क्या करना चाहता था? संघर्ष करना चाहता था। वह क्या था? कायर नहीं बनकर रहना चाहता था, अपितु वह क्या करना चाहता था? अपने जीवन के लिए, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए क्या करते रहना चाहता था? संघर्ष करते रहना चाहता था। वह एक साहसी जीवन जीना चाहता था, इसलिए वह घायल होने के बाद भी उड़ना चाहता था। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है। सांप जो है उड़ने की इच्छा को क्या मानता था? मूर्खतापूर्ण। फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि उड़ने में वह सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए जो तड़प देखी कि मरते टाइम भी बाज उड़ने के लिए तड़प रहा है, तो सांप के मन में भी क्या हुई? उत्सुकता जगी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, मैं भी देखूं कि आकाश का जो स्वतंत्र जीवन जो है वो कैसा होता है। इस रहस्य का मुझे पता लगाना ही चाहिए। तब उसने आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का क्या किया? निश्चय किया। उसने निश्चय क्यों किया? क्योंकि पहले तो वह मूर्खतापूर्ण मानता था आकाश में उड़ने को, लेकिन उसने जब बाज को देखा कि उसके अंदर बिल्कुल तड़प थी उड़ने के लिए आकाश में, तब उसके मन में हुआ कि स्वतंत्र रूप जीने का मतलब क्या मतलब होता है, कैसे उसके अंदर इतनी उत्सुकता है, तो पता नहीं कैसा रहस्य है उसमें। उस रहस्य को जानने के लिए उसने क्या किया था? उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया था। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने क्या गाया था? गीत गाया था। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर के, क्योंकि मरते समय भी वह नीचे बैठ के नहीं रहना चाहता था। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए भी वह आकाश में उड़ने की इच्छा उसमें थी। इसलिए इस बहादुरी को देख करके प्रसन्न होकर के लहरों ने उसके लिए गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से वह पीछे नहीं हटा था। अपने प्राण उसने खो दिए थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के जो सामने खतरा था, उसका हमेशा सामना वह करता रहा, उससे वह पीछे नहीं हटा, इसलिए लहरों ने भी उसके लिए गीत गाया था। प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? क्यों? सांप जो होता है, सांप का शत्रु क्या होता है? बाज होता है। सांप का शत्रु कौन होता है? बाज है, क्योंकि वो उसका आहार होता है। बाज किसका भोजन करता है? सांप का भोजन ही करता है। बाज जो है नीचे से सांप पकड़ करके उसका भोजन करता है। तो जो घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देख करके सांप के लिए खुश होना क्या था? स्वाभाविक था। पहले तो सांप डर गया था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाज क्या है, बिल्कुल घायल है, तो उसे घायल अवस्था में देख करके सांप खुश हो गया कि वह अब मेरा क्या नहीं कर सकता है? शिकार नहीं कर सकता है, वह मुझे अपना भोजन नहीं बना सकता है। ठीक है, अब वापस देख लेना कि घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ था? सांप जो होता है वो सांप का शत्रु होता है बाज।
क्यों? क्योंकि बाज जो है भोजन किसके लिए भोजन बना लेता है किसको? सांप को अपना भोजन बना लेता है। तो घायल बाज उस प्रकार का आघात उसे नहीं पहुँचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देख कर के सांप के लिए खुश होना क्या था? बिल्कुल ही स्वाभाविक था। कहानी में वे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिसमें स्वतंत्रता की क्या मिलती हो हमें प्रेरणा मिलती हो। तो स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलने वाली पंक्तियाँ कौन-कौन सी हैं? जब तक शरीर में ताकत रही कोई ऐसा सुख नहीं बचा जिसे नहीं भोगा हो। दूर-दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊँचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। मतलब स्वतंत्र रह कर के मैंने सारा काम किया है। दूसरा ये था ओह! आकाश में सिर्फ़ एक बार आकाश में उड़ पाता। वह बाज जो है मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी क्या कह रहा है कि काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता, अर्थात स्वतंत्र रहने की उसकी इच्छा अभी भी जगी हुई है। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। इस तरह से ये सारी पंक्तियां जो हैं वह किसकी ओर इशारा कर रही हैं? स्वतंत्रता की ओर इशारा कर रही हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, मानव ने हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि मनुष्य ने क्या किया? हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। पता है आपको किस तरह से मनुष्य ने अपने उड़ने की इच्छा प्राप्त की? मनुष्य ने क्या किया? हवाई जहाज का आविष्कार किया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति किसके माध्यम से करता है? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से वह करता है। आदि से वह आसमान में उड़ने की इच्छा पूरी करता है। अगला हमारा प्रश्न भाषा की बात से है। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुन करके उनका वाक्य में प्रयोग करना है। भांप लेना अर्थात बच्चों का मुंह देख अर्थात हमें एहसास हो जाना। भांप लेना अर्थात एहसास हो जाना है। तो बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का नतीजा क्या नतीजा आया होगा यह भांप लिया अर्थात पता लगा लिया। हिम्मत बांधना मित्र आने पर परीक्षा के लिए मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की क्या बनी? हिम्मत बंदी। ठीक है। साहस होना, अंतिम सांस गिनना, दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी क्या गिन रहे हैं? वे अंतिम सांसें गिन रहे हैं अर्थात मृत्यु के निकट होना। मन में आशा जगाना, शिक्षिका की कहानी मेरे मन में आशा जगा देती है अर्थात उम्मीदें जगाती है। प्राण हथेली पे रखना, सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं अर्थात अपनी जान को जोखिम में वह डालते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, आरामदेह शब्द में क्या है? प्रत्यय है। यहाँ देह का अर्थ क्या है? देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। देने वाले के अर्थ में दै शब्द होता है प्रयुक्त, प्रद होता है, दाता होता है, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद आदि। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए। अर्थात ऐसे प्रत्यय लगा करके हमें क्या करना है? 2-2 शब्द बनाने हैं। द से कौन सा होगा? सुखद और दुखद। दाता परामर्शदाता, सुखदाता। दाई अर्थात सुखदाई, दुखदाई। देह विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह। प्रद लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। अर्थात ये जितने भी प्रत्यय हैं उनसे मतलब क्या होता है? देने वाला। इनका मतलब क्या होता है? देने वाला। इस तरह से इस पाठ के हमारे सारे प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। आपको अपने नोटबुक में करके मुझे अपने व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। एक बार इनका वापस फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? घायल होने के बाद भी बाज ने इसलिए कहा क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी जो है भरपूर रूप से जी ली थी। वह असीम आकाश में उड़ान भर चुका था अपने जी भर के। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक कोई भी ऐसा सुख नहीं बचा था जिसे उसने भोगा नहीं हो। इस प्रकार से वह अपने जीवन से क्या था? पूर्णतः संतुष्ट था। इसलिए उसने ऐसा कोई भी शिकायत नहीं की अपने जीवन से। बाज ज़िंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। अतः वह कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक भी जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की?
क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए जो तड़प देखी, तब सांप के मन में क्या हुआ? उत्सुकता जगी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया कि उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से वह पीछे नहीं हटा था। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि बाज जो है सांप का भोजन बना लेता है, बाज शिकार करता है सांप का। तो घायल बाज को देख करके उसे लगा कि अब ये मुझे आघात नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना क्या था? स्वाभाविक था। कहानी में ऐसी पंक्तियां चुनकर लिखने जिसमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। तो ये 3 वाक्य हैं। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई ऐसा सुख नहीं बचा जिसे नहीं भोगा। वो दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। आहे काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। अर्थात इसमें भी स्वतंत्रता की इच्छा जागृत हुई है। पर वह समय दूर नहीं जब हम तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। प्रश्न नंबर 7 है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? वे शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया? हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य जो उड़ने की इच्छा की पूर्ति किस किस से करता है? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और गैस बैलून आदि से वह उड़ने की इच्छा प्रकट करता है। इस तरह से ये भाषा की बात के 2 प्रश्न है। आप ये सारे प्रश्न अपने नोटबुक में करना और मुझे व्हाट्सएप में सेंड करना। ठीक है, धन्यवाद।